नमस्कारम दोस्तों। आज मैं एक वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, मुझे काफ़ी लोगों ने ये पे प्रश्न पूछते हैं, भाई आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है और मछली क्यों खाते हैं, ये कि ऐसा क्या है, ये ऐसा क्या है, आपको पाप लगेगा, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसे ऐसे बहुत ही प्रश्न पूछ जाते हैं। आज मैं ये प्रश्न का क्लियर कर देता हूँ। इस संसार में नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है भाई। आप जिस भी चीज़ को खाते हैं उसको मार कर ही खाना पड़ेगा। ये संसार का रूल है, इस जगत का रूल है। आपने जो बड़े-बड़े बंगला देखी, घर देखी, शहरों में रहते हो, काफ़ी घर में रहते हो, काफ़ी व्यस्त रहते हो, महलों महलों से खाना खरीद कर लाकर खाते हो, इसलिए आपको पता नहीं है कि आपको पता नहीं हो सकता है कि जंगल में जिस भी चीज़ मर जाते हैं, उसको दूसरी चीज़ खाकर ही ज़िंदा रहते हैं। हम भी जंगल में ही हैं, हम भी जंगल में ही हैं, ठीक है? मगर घर बनाकर रहते रह जाते हैं। काफ़ी आम जंगली ने घर बनाया तो इसको शहर कह दिया। वो तो जंगल ही है। किसी वक़्त हम सब लोग मर गए। 2 साल में जितने भी बड़े-बड़े रोड हैं, उस सारे के अंदर से पेड़ आ जाएँगे। 2 साल में ही आ जाएँगे। 2 साल में बिल्डिंग में सारे के सारे जंगल बन जाएगा। ये बात सच है। हिरण आ जाएगा, जो भी चीज़ें चले जाएँगे, हो जाएँगे। हम बार-बार साफ करते हैं क्योंकि जंगल ना बने, ठीक है? इस जंगल के एक रूल बताता हूँ मैं। आपने मछली खाया, आपने बकरी खाया, आपने भैंसा खाया और आपने ब्रोकाउली खाया और काउली खाया, वो सभी चीज़ एक ही है। इस संसार में सिर्फ़ परमात्मा ही है, सिर्फ़ परमात्मा ही है। वही वृक्ष बना है, वही पंछी बना है, वही बकरी बना है, वही इंसान बना है। ये परमात्मा दूसरी परमात्मा को खा रहा है। ये परमात्मा को दूसरी परमात्मा बनकर खा रहा है। परमात्मा खुद ही खुद को भोजन बना रहा है। भोजन बनाकर खुद को ही पैदा करके चल रहा है। देखो तो यहाँ, यही देखो परमात्मा की लीला। यही देखो भाई। परमात्मा आपने आप में खुद खाता है, खुद बन जाता है, खुद को मार जाता है, खुद को पैदा कर जाता है। ठीक है? इसमें 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 कुछ भी पाप लगने वाला कुछ भी चीज़ नहीं है। आपने मछली खा लिया, आपको पाप लगेगा, आप मैंने नहीं खाया, मुझे नहीं लगता है। ये तो बचपना है, ये तो अज्ञानता है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए आप ये कह रहे हैं, ठीक है? असल में अगर कोई इंसान का मांस खाए, बकरी का मांस खाए, इसको लाश कहते हैं, डेथ क्रब्स। ये लाश ही है भाई, लाश ही है। चिकन का भी लाश ही है, बकरी का भी लाश ही है, इंसान का भी लाश ही है। जो कुछ भी है सिर्फ लाश ही है इधर। आपको खाना है या नहीं है तो आपने आपको शरीर से पूछना पड़ेगा ना, शरीर से पूछना पड़ेगा। आप किस तरह का लाश खाना चाहोगे? ठीक है? आप काउली का लाश खाओगे, ब्रोकाउली का लाश खाओगे, क्यूकम्बर खाओगे, फ्रूट्स खाओगे। हुँ? हर च हर चीज़ में वो परमात्मा रहता है, रहता है। अंडे के अंदर भी परमात्मा रह जाती है, एक फल के अंदर भी बीज बनकर रह जाती है। हुँ? इंसान के अंदर भी बीज बनकर रह जाती है, वीर्य बन के रह जाती है, जीवाणु बन के रह जाती है। हर तरह से परमात्मा ही है। तो इस सारा परमात्मा के खेल में आप इसके बोझ टोकरिए सिर पे लेकर मैंने पाप कर लिया, मुझे गंगा नहना है। अरे भाई! इसने नहीं खाया है, इसको अच्छा हो रहा है। ऐसा नहीं है। नॉन-वेज
ना खाने वाला भी कैंसर के पीड़ित हो जाते हैं, उनको भी ब्लड प्रेशर हो जाते हैं, उनको भी शुगर पेशेंट बनना ही पड़ता है। अगर इस शरीर को अच्छे तरीके से सेवा ना किया हो, इस शरीर को भोजन चाहिए तो भोजन चाहिए चाहिए। और मगर यहाँ मैं एक गोप्य राज को लाने वाला हूँ। ये पाप होता कैसे है? अब मैं आपको ये बताता हूँ। अगर आपने अगर आप पार्टी में चले गए, लेट्स से पार्टी में चले गए, आपके पास नॉन वेज आ गया, आपने खा लिया, आपको पाप नहीं लगेगा? नहीं लगेगा भाई। मछली आ गया आपके प्लेट में, आपने खा लिया, आपका पाप नहीं लगा, उसका नमस्कार किया और खा लिया, आपका कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें जीवन नहीं है। अब वो जीवन से दूर हो चुका है। ठीक है, ठीक है। जिस भी चीज, जिस भी जानवर जीवन से दूर हो चुका है वो आप खा सकते हैं, मगर जीवन से दूर बनाने कर्म अगर आपने किया है तो आपको पाप लगेगा। अगर आपने बकरी को मार दिया तो आपको पाप जरूर लगेगा। अगर आपने चिकन को मुर्गा को काट दिया, मार दिया, तो आपको जरूर पाप लगेगा। आपने फल को तोड़ दिया, आपको जरूर लगेगा पाप। जलाएगा भाई, इसका इसका कोई भी प्रायश्चित नहीं है, आपको भुगतना ही पड़ेगा। मगर किसी वक्त किसी किसी तरह से आपके पास चिकन बिरयानी आ गया, ठीक है, वो चिकन बिरयानी इस परमात्मा के लिए है। ठीक है, इस परमात्मा ने उसको लेना है और बढ़ना है। ठीक है, लेना है और बढ़ना है। अगर आपने उसमें मुर्गी देख ली, आप तो प्रकृति के खिलाफ चले गए भाई। इस संसार में प्रकृति के खिलाफ आप चले गए कि आपने चिकन बिरयानी में चिकन देख लिया। क्यों? ये एक, आप प्रकृति के खिलाफ चले गए। और यही इसी बात को दूसरी तरह से देखो। चिकन डुल रहा है, चल रहा है यार, आपने देख लिया, कह दिया हाँ ये तो मेरा बिरयानी है, ये मेरा चिकन रोस्ट है, चिकन टिक्का है। अब ये हिंसा हो गया। आपने अभी तक उसको नहीं मारा है, नहीं खाया है, फिर भी ये हिंसा होगा, ये पाप हो गया। आपके मानस दिमाग में वो चल रहा है ना, खाने वाला चीज, उसको मारने वाला चीज आपको कल्पना में आ गया ना, तो आपको हिंसा जरूर लगेगा। वो अब तक नहीं मरा है, मगर आपको पाप भुगतना पड़ेगा ये। इसीलिए यह पाप और धर्म का बहुत ही सूक्ष्म ध्यान दो। इसीलिए गौतम बुद्ध ने बार बार कहा है, अहिंसा करो, अहिंसा, अहिंसा, हिंसा ना करो। किसी ने मछली बनाकर दे दिया, प्रणाम करो, खाओ और निकल चलो, इसमें पाप नहीं लगेगा। मगर ये बात हो सकती है कि सिर्फ आप ही के लिए अगर कोई हिंसा कर रहे हैं तो आप उसको समझा सकते हैं कि मुझे नहीं चाहिए ये, मेरे लिए हिंसा ना करो। आप कह सकते हैं, कह सकते हैं, ये बात कह सकते हैं, मगर ये ना मानो कि सिर्फ मेरे लिए उसने ये कर लिया। अगर आपने वो मान लिया तो आपको वो कर्म भुगतना पड़ेगा। अगर आपने जान लिया कि जिसने भी किया वो भी परमात्मा है, जिसको भी मारा है वो भी परमात्मा है, जो 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 ये बना रहा है वो भी परमात्मा है, जो ये खिला रहा है वो भी परमात्मा है, जो ये खा रहा है वो भी परमात्मा है। ये परमात्मा के खेल में मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं है, मैं इस खेल का जो खिलाड़ी है परमात्मा है उसको मैं नमन करता हूँ। ऐसे ही करके नमन करके खा जाओ, आप में वो पाप कुछ भी नहीं लगेगा। सच है भाई। इसीलिए मैं आपको, अगर आप अगर आपको, मगर ये बात है फिर कि मैं नॉन वेज खाने को प्रोत्साहन नहीं कर रहा हूँ। आपको अपना शरीर देखना चाहिए, ये बॉडी देखना चाहिए, इसमें क्या चाहिए क्या ना चाहिए, किस तरीके से खाना है। सात्विक भोजन
राजसी भोजन, तामसिक भोजन, इस तरह के भोजन का प्रकारों क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि ये सारे के सारे आयुर्वेद के अंतर्गत किस तरह से इस शरीर को लंबे उम्र तक जिंदा रखें, स्वस्थ रखें, हरा भरा रखें। इसी के लिए ये सारे के सारे टेक्निक सारे के सारे लोगों ने चाख कर, जानकर, अनुभव कर कर उस किताबों में लिखा है। वो बात अलग है। आप भी चाख कर अनुभव कर सकते हो, विश्वास ना हो तो। इसीलिए मेरा सुझाव है कि दूसरों को हिंसा करना मत करो कि मैं वेजिटेरियन हूँ, तुम नॉन वेज खाते हो, तुझे पाप लगेगा, तुझे ऐसा दुर्गति हो जाएगा। उसका होना है, उसके होने दो। वो भी परमात्मा का रूप है। वो परमात्मा खुद अपने आप में देख जाएगा। वो अपने आप में ही पूर्ण है। आपका एडवाइस उसे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए भाई। जो लेना है, जिसके भी बात समझ में आ गया, वो अपने आप में सुधर जाएगा। जिसको भी बात में समझ नहीं आएगा, फिर भी हम सारे लोग तो जंगली है, जंगल में ही रहते हैं, तो जंगल ही रहने दे भाई। इसमें बुरा क्या बात है? ठीक है भाई, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो बनाकर। अगर आपको भी इस बात में कोई कमेंट है, कुछ बात समझ नहीं आया और अच्छा नहीं लगा तो कमेंट कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो चैनल में। नमस्कारम, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय जय शिव शंभु।